हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्वर्सेशन कॉरिडोर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई इंटरेस्टिंग पॉलिसी के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच पे भी बोला था। उसके बाद हमें काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया कि इस पॉलिसी के बारे में भी हमें समझाइए। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, NDHM। जो कि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉलिसी मानी जा रही है करंट सिनेरियो को लेकर। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो होगा हेल्थ सेक्टर पे, वो सेक्टर जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद कोविड-19 आया, फिर हमने उस पर ध्यान दिया, लेकिन जब हमने ध्यान दिया तब हमें पता चला कि हमने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इन शॉर्ट ये बहुत ही नेग्लेक्टेड सेक्टर माना गया था। हमारे बजट में भी इसको लेके दिए गए पैसों पे हमेशा सवाल उठाए गए कि शायद इसको ज्यादा पैकेज देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब फाइनली इस पे एक्शन लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसको मद्देनजर रखते हुए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम इसे 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। एक सेक्शन वो है जो करंट इश्यूज बताएगा कि आजकल हमारे हेल्थ सेक्टर में रिसेंट डेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगला हम कवर करेंगे इस पॉलिसी के अंडर 6 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा कि क्या क्या उसमें चीजें कवर हो रही हैं। लास्ट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पहले बताएंगे करंट इश्यूज क्या हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, बिकॉज कोविड-19 के आने के बाद हमारा हेल्थ सेक्टर बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि हम लोगों ने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया गया, नर्सेज के नॉन अवेलेबिलिटी पे क्वेश्चन उठाया गया। ऑलमोस्ट मतलब देखा जाए तो पूरा हेल्थ सेक्टर हमारा हिल गया इतने बड़े पेंडेमिक के आने के बाद। तो ये शायद हमारे लिए एक वेकअप कॉल था कि हमें अब इस पे ध्यान देना पड़ेगा, हम इसे और नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा हमारे हॉस्पिटल्स की कंडीशन कितनी खराब थी इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में, जब लोग एडमिट हो रहे थे। एक मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था जहाँ पे हम मैनेज कर सके। हेल्थ रिकॉर्ड हो गए, अपने पेशेंट के रिकॉर्ड्स हो गए, एडमिट हो रहा है, उसके बाद कैसे वो बाहर जा रहा है। तो ये सारे डिटेल्स हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज हमारे पास वो प्रोविजन ही नहीं था। जैसा कि आपको पता होगा, हम सिर्फ एक खाता बुक में एक रजिस्टर में आप आते थे, कोई एंट्री करता था आपके नाम की और डिटेल की और ये सब। बाकी आपने क्या किया उस दिन, कितने टेस्ट कराए, क्या प्रिस्क्रिप्शन मिला आपको, उसका रिकॉर्ड कभी नहीं होता था। इमेजिन करंट सिनेरियो में आपको बताता हूँ, आप फिलहाल दिल्ली में, आपका किसी सर्जरी हुई, आपको कोई प्रॉब्लम थी, उस चीज़ के लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ी, उसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए एडमिट होना पड़ा हॉस्पिटल में। प्रिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको बोला गया कि आपको ये सारी चीज़ें और लेनी है पोस्ट योर ऑपरेशन। तो ये सारा डेटा हमारे पास कभी रहता नहीं है, ये सारा डेटा हमने कभी ट्रैक नहीं किया, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जहाँ पे हमें सारा डेटा कलेक्ट कर सके। अब प्रॉब्लम क्या है, अब किसी न किसी वजह से अगर आपको सिटी चेंज करनी पड़ी, आप किसी और स्टेट में गए, किसी और हॉस्पिटल में गए, तो अब आपके पास कुछ है नहीं। बिकॉज अगर किसी वजह से आपका पेपर मिसप्लेस हो गया, आपके पास वो सारे रिकॉर्ड्स नहीं है, तो अब उस हॉस्पिटल में आपको वो सारे टेस्ट वापस करवाने पड़ेंगे, जिसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पैसा भी वेस्ट होगा। तो ऐसे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं फिलहाल हेल्थ सेक्टर में। शायद मैं और इसके बारे में नहीं बोलूंगा, बिकॉज आप सबको इसके प्रॉब्लम्स फिलहाल पता है, इसीलिए ये पॉलिसी इतनी रेवोल्यूशनरी मानी जा रही है। तो अब हम बात करते हैं उस सेकंड सेक्शन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब मैं डिस्कस करूंगा वो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बेसिकली इस मिशन में कवर हो रहे हैं। तो वो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या क्या है? पहला है हमारा हेल्थ आईडी, दूसरा है हमारा डिजी डॉक्टर, तीसरा है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, चौथा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, पांचवा है ई फार्मेसी और छठा है टेलीमेडिसिन। तो ये 6 सेक्शंस हैं जिस पे हम बात करेंगे। तो इसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ इस सेक्शन में क्या क्या कवर हो रहा है। जैसे कि आपको हेल्थ आईडी नाम से ही समझ गया होगा, जैसे हमारी आधार आईडी होती है, हमारी आधार आईडी में हमारे सारे डिटेल्स होते हैं, तो बेसिकली हेल्थ आईडी भी उसी लिए होगी। आपकी एक यूनिक हेल्थ आईडी जनरेट होगी हर सिटीजन की इंडिया में, कि वो आपका आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये हेल्थ आईडी से आप जाने जाएंगे। तो ये हेल्थ आईडी बेस्ड ऑन आधार आईडी उसी बेसिस पे होगी, दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन फैक्टर। अब बात करते हैं डिजी डॉक्टर। तो डिजी डॉक्टर वो है, जैसे कि आपने देखा होगा, यूजुअली डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलना, सही डॉक्टर मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो डिजी डॉक्टर में क्या होगा, इसमें डिजिटलाइज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और उसको यूज करके दवाइयाँ खरीद सकते हैं। तीसरा है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स आपको पता ही है, अब आपका जो भी डेटा होगा, पूरी एंटायर हिस्ट्री, किस किस हॉस्पिटल्स में आप गए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हुई थी, क्या क्या प्रिस्क्राइब किया गया था उन प्रॉब्लम्स के लिए, वो सारे डिटेल्स आपके एक फिक्स रिकॉर्ड में होंगे जो आपका पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। उसको अगर कोई गो थ्रू करेगा तो वो आराम से समझ सकता है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आपने उसके लिए क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन लिया था। अब बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की।
इसका भी मतलब यही है कि जो भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं अक्रॉस इंडिया, बी इट प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, नर्सिंग होम्स, जो भी होंगे उन सब का एक डिटेल रिकॉर्ड होगा और वो रजिस्टर्ड होगा थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई रैंडम जगह जाना पड़ेगा या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो जो भी इसमें रजिस्टर्ड होंगी आप उन्हीं रजिस्टर्ड डॉक्टर्स या फैसिलिटीज के पास जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सेग्रीगेशन है। टेलीमेडिसिन का ये भी आपने देखा ही होगा, यहाँ पे काफी प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स हैं जो अभी भी मार्केट में उतर चुके हैं इसको लेके। और ये सेम लाइंस में ई फार्मेसी भी है। ई फार्मेसी इज नथिंग बट ऑनलाइन फार्मास्यूटिकल शॉपिंग जो आप कर सकते हैं। आपको पता ही होगा ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आ चुके हैं। ये 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इस मिशन को। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के बारे में, जिसके बारे में शायद काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा, जो है चैलेंजेस। चैलेंजेस बहुत है, मैं मानता हूँ इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल होने वाला है इसका, बिकॉज आपको काफी चेंजेस करने हैं। करंट सिनेरियो में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट अगर मैं चैलेंजेस के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं तो चैलेंजेस क्या क्या है। बेसिकली इस चीज को इम्प्लीमेंट करना आप सिटीज में या बड़े बड़े शहरों में करा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़े बहुत हैं, पीपल नॉलेजेबल हैं। बट अगर बात आती है रूरल इंडिया की, तो गाँव में, खेड़ों में, यहाँ पे इस लोग नहीं फॉलो करते। तो जहां तक बात आती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की इन सेक्टर्स में, तो आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या जो भी वहाँ के नर्सेज हैं, इनको पहले आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कैसे करना है। आपको इनको सिस्टम से इक्विप कराना पड़ेगा, आपको इनको समझाना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर कैसे काम करते हैं। इसका एक फायदा क्या हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर इंप्रूव करते क्या पता आप एजुकेशन सेक्टर भी इंप्रूव कर दें। दूसरा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम जो काफी लोग उठा रहे हैं सवाल, कि जहां तक डॉक्टर कंसल्टेशन की बात आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अब आपको पता है कि हमको शहरों में भी अच्छी नेट की स्पीड नहीं मिलती है, हमारी नेटवर्क स्पीड बहुत पुअर होती है। तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि गाँव में क्या हाल होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर आपको अच्छी तरीके से या सीमलेसली चलाना है तो आपकी नेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं टेलीमेडिसिन की या डॉक्टर कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स की, जो कि आप टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही कर सकते हैं, इसकी मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है सीमलेस के लिए 2 Mbps। अब आप अंदाजा लगा लीजिए हमको शहरों में नहीं मिलता है, इतना बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इसके लिए आपको बिजली इंप्रूव करनी पड़ेगी, नेटवर्क प्रोवाइडर्स को वहां तक जाना पड़ेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप ये कर पाए रूरल इंडिया लेवल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑल ओवर इंडिया 350 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, लेकिन जो डेटा पेनिट्रेशन है दैट इज ओनली 6%। अब आप अंदाजा लगा लीजिए इतने सारे इंटरनेट प्रोवाइडर्स होने के बाद भी ओनली 6% के डेटा पेनिट्रेशन। अब सोचिए आप रूरल इंडिया में तो कोई चांस ही नहीं उठता कि वहां तक प्रॉपर सीमलेस वाईफाई पहुंच पाएगा। अब इसका यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सबसे पहले आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि ये हार्डवेयर आपको यूज कैसे करना है। आपको जो भी सॉफ्टवेयर आप ला रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में समझाना पड़ेगा, ये ऐसे चलता है, ये ऐसे मैनेज होता है। अब जो एक और मैं आपको जानकारी दे दूं उसके बारे में ये है कि जहां तक हेल्थ आईडी की बात है, डिजी डॉक्टर की बात है या हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्टर कराने की बात है, ये 3 बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रेगुलराइज करेगा। तो इसका फाइनल सोल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही होगा, वही मैनेज करेगा, वही बताएगा कि कैसे हेल्थ आईडी आप दे रहे हो, कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो हॉस्पिटल से फैसिलिटीज को, कौन कौन से डॉक्टर्स इसमें लिस्टेड होंगे। जो बाकी है मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड या पब्लिक हेल्थ रिकॉर्ड, ये सब प्राइवेट वेंडर्स भी इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं। तो जो इनिशियल हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और जहां तक इन चीजों की बात है, ये ऑलरेडी एक पायलट सेटअप में इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो ये पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही थी, तो 7 यूनियन टेरिटरीज में ये चीज इंप्लीमेंट फिलहाल हो चुकी है, देखने के लिए कि कैसे ये आप पूरे इंडिया में कर सकते हैं। तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा चेंज लाएगा, बिकॉज अगर ये इंप्लीमेंट हो गया तो दिस विल बी ए रेवोल्यूशनरी चेंज फॉर इंडिया। तो दुआ कीजिए आप भी, हम भी दुआ कर रहे हैं, सब सही होगा। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद ये वीडियो देखने का। और एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पॉलिसी के बारे में या आपको कोई डाउट है जो आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, हम पढ़ेंगे, उस पर वीडियो बनाने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।